नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले अमेरिका के बाजार के बारे में, जिसमें कल आपको हल्का लाल निशान देखने को मिला है। गोल्ड सिल्वर जिसमें कमजोरी बढ़ते हुए दिखी है जाते जाते। नॉर्मल केसेस में हम वीकेंड से पहले सोने चांदी में तेजी देखते हैं। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, वो मैं आप सभी के साथ आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में। ब्रेंट क्रूड की बात करी जाए तो ये एक अलग ऊंचाइयों पे आ गया है, $103 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो यहां पे तेजी और एक्सटेंड हो गई जाते जाते वीकेंड की वजह से। अब एक एक करके डिटेल्स थोड़ा सा शेयर करता हूं, और कुछ बड़े कमेंट आते हुए दिखे हैं, कुछ हमले भी हुए हैं फ्रेश। ओवरऑल संकेत कहीं से कहीं तक अभी तक तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब सबसे पहले अमेरिका के बाजार के अपडेट शेयर करता हूं। कल अमेरिका में 119 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली। परसेंटेज टर्म्स में ये 1/3 0.3% गिरावट थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो कल अमेरिका का बाजार खुला बहुत अच्छा था, बंद खराब हुआ है। लगभग 47,100 का हाई है ऑलमोस्ट डाउ जोन्स का, और बंद हुआ है 46,558 पे। तो ऊपर से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। लेकिन अगर केवल लाल निशान की बात करूं मैं तो 119 पॉइंट्स की गिरावट थी। S&P 500 0.6% डाउन बंद हुआ है, और नेस्डेक इंडेक्स में गिरावट थोड़ी बड़ी थी, 1% नीचे नेस्डेक इंडेक्स बंद हुआ है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों अगर अमेरिका के डेटा के बारे में, तो कल जो डेटा आया इन्फ्लेशन और जीडीपी का डेटा काफी वीक था। इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान मुताबिक था। रसेल 2000 1.3% नीचे था, तो ब्रॉडर मार्केट ज्यादा नीचे नहीं थी। सबसे ज्यादा टूटा है उनका नेस्डेक इंडेक्स। यूरोपियन मार्केट्स की अपडेट्स ये है कि फिट्सी 0.4% नीचे बंद हुआ है, डेक्स 0.6% नीचे बंद हुआ है, और कैक 1% लगभग टूटता हुआ दिखाया आप सभी को। तो संकेत तो नेगेटिव ही थे। अब थोड़ा सा शेयर करता हूं आप सभी के साथ गोल्ड सिल्वर। तो सिल्वर में कल 5.25% की गिरावट कॉमेक्स पे, और इसी के साथ चांदी वापस $80 प्रति आउंस पे आकर खड़ा हो गया है। सिमिलरली गोल्ड की बात करें तो $5,023 प्रति आउंस पर आ गया है, और कल आपको गोल्ड में अराउंड 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये थोड़ी डीप करेक्शन हो गई है कल के सेशन में। मैं देखूं तो नॉर्मली जो गोल्ड है वो ट्रेड कर रहा है आपके लिए 5,000 से 5,200 की रेंज में। सबसे ज्यादा जो नीचे जाता था वो 4,800 या 4,900 तक जाता था। तो ये जो भाव है यहां से रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादातर बन जाते हैं। अब देखना होगा कि यहां से रिवर्सल आते हैं थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा। मेरा मानना यह है कि गोल्ड आपको अगर 4800 आ जाए, यानी यहां से एडिशनल 5% और गिर जाए, 5 या 4%, फिर वो अपॉर्चुनिटी होने लगेगी। 4800 के नीचे जाता मैं नहीं देख रहा हूं शॉर्ट टर्म में। गोल्ड को वापस $5,200 प्रति आउंस की तरफ जा सकता है। तो गोल्ड पे ये व्यू है। चांदी को लेकर व्यू नहीं है। इनमें अब फ्रेश राउंड ऑफ तेजी बड़ी मुश्किल दिखती है, और ये मैंने बड़े लंबे समय से डिस्कस किया हुआ है। गोल्ड और सिल्वर वीकेंड से पहले क्यों ऊपर जाते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर नॉर्मली सेफ हेवन बाइंग मानी जाती है। जो टेंशन अभी चल रही है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट क्या है कि वीकेंड को डिस्काउंट करता है पहले, कि तेजी कर लेता हूं पहले ही। लेकिन अभी मंदी करी है कि वीकेंड पे गोल्ड और सिल्वर के लिए कुछ अच्छा नहीं, नेगेटिव ही होगा जो होगा, इसलिए शायद गिरता हुआ दिखाए। ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल चला गया है। एक तो ये प्रति आउंस और प्रति बैरल में थोड़ा कभी बार फंबलिंग हो जाती है, उसके लिए माफी चाहूंगा। ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल चला गया है दोस्तों। तो यहां पे आपको तेजी थोड़ी बढ़ते हुए एडिशनल दिखी है। एक बार इंडियन करेंसी में भी बात कर लेते हैं ब्रेंट क्रूड और गोल्ड सिल्वर की, सो दैट हमें अपनी भाषा में भी अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले अगर मैं आप सभी के साथ क्रूड ऑयल की बात करूं तो इसने 9,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। 9,076 रुपए पे चला गया है इस समय। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो 1,58,400 और चांदी 2,59,300 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो परेशानी तो चौतरफा दिख रही है। अगर मैं आप सभी के साथ बाकी मेटल्स की बात करूं तो कॉपर 1,186 रुपए पे है। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल ये आपके लिए कुछ खास नहीं बट फ्लैट ही है। 346 पे एल्यूमिनियम है, 324 पे जिंक है, लेड में 188 रुपए का भाव है, और निकल 1575 रुपए है। तो ये आपके लिए बाकी कमोडिटीज के भाव। एक बार गिफ्ट निफ्टी भी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि डिस्कस करने योग्य तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। 100 पॉइंट ऊपर है, करीब एग्जैक्टली 91, 23,300 का भाव आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला है। तो ये अच्छी बात है कि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा हरे निशान में, बट हम इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि वीकेंड पे जो होगा उसके हिसाब से हम मंडे ट्रेड करने वाले हैं। अब कुछ बड़ी बातों पे आता हूं दोस्तों। सबसे पहले कल रात में एक बयान आया, ट्रंप वॉर्न्स
US will hit Iran very hard over the next week, says Putin helping Tehran a little bit. तो दो बातें हैं, पहली ये कि रशिया थोड़ा बहुत ईरान को मदद कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि यूएस बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर अगले हफ्ते. तो ये, और अगला हफ्ता बोला है तो अगले हफ्ते नहीं होगा, ये इसी हफ्ते हो सकता है. ये कंफ्यूज करने के लिए रहता है, या तो फिर ये डराने के लिए कि जल्दी से डील वील मान जाओ हमारी बात, वरना हमला होने वाला है. देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बट ये अपडेट जरूर आई है. साथ ही साथ कुछ अटैक भी होते हुए दिखे हैं फ्रेश, जिसकी वजह से अपडेट आ रही है. नो ऑयल डैमेज ऑन खार्ग आइलैंड आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स, कतर इंटरसेप्ट मिसाइल्स, ड्रोन टारगेट यूएस एम्बेसी इन बघड़. तो ये अपडेट भी आते हुए दिखी है, जिसके बारे में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा. ओवरऑल दोस्तों अभी तक चीजें कुछ भी अच्छी तो नहीं दिख रही हैं. ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.